Hi guys, good morning. Well, this is Sarfraz Khan, and once again I welcome you all in this YouTube channel that is Crossclass Academy. So once again I've come with a new video session. In this video session, we will be learning about some important one-word substitution, right? In the previous video session, we learned about some idioms, right? But in this video session, we will be learning about some important one-word substitution. Why? Because that now that we have the competitive examinations ahead in future, there is MTS examination, SSC MTS examinations, and all these important one-word substitutions may match. So hopefully that if you go through all these one-word substitution, it will or these will help you out in your competitive examinations too. चलिए शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो में बने रहें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन का हमारा सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? अमेच्योर। मैंने क्या बोला? आज का हमारा सबसे पहला वीडियो सेशन क्या है? सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स अमेच्योर। इस अमेच्योर का क्या मतलब होता है? शौकियाना। आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन अगर आता है तो अगर अमेच्योर होता है तो उससे मिलता जुलता आपको वर्ड ढूंढ करके ज़रूर लिखना होगा। इसका पहले मतलब क्या होता है वो जान लें। इसका मतलब होता है शौकियाना, राइट? चलिए इस एग्जाम्पल में और इसे समझने की कोशिश करेंगे है क्या। वन हु परस्यूज सम आर्ट और स्पोर्ट एज हॉबी, यानी ऐसा शख्स जो किसी काम को या फिर खेल को एक कला की तरह काम करता हो या कला की तरह काम करता हो, वैसे को कहते हैं हम लोग अमेच्योर। तो अमेच्योर का क्या मतलब होता है? शौकियाना, यानी वैसा शख्स जो कला या खेल को एक किसी आर्ट या खेल को क्या करता है, एक हॉबी की तरह काम करता है, वैसे को क्या बोलते हैं? एक शौक की तरह काम करता है, उसे कहते हैं हम लोग शौकियाना यानी अमेच्योर। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट? पैरासाइट्स। तो मैंने क्या बोला? अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? पैरासाइट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट्स? इसका मतलब होता है परजीवी। First of all, now you can look into this word. First of all, this word has come in the examination SSC Grade C Stenographers in 1991. Obviously that this word is really very important. चलिए, हालांकि ये आप साइंस में बायोलॉजी में ये शब्द आप जरूर देखने को या पढ़ने को मिला होगा। पैरासाइट का क्या मतलब होता है? परजीवी, यानी एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग ऑन अनदर, यानी वैसे पौधे या वैसे जानवर जो दूसरे पर जिंदा रहते हों, दूसरे पर निर्भर रहते हो, दूसरे पर जिंदा रहते हो, वैसे कहते हैं हम लोग पैरासाइट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। हमारा अगला वन वर्ड क्या है? ऑब्सोलेट। मैंने क्या बोला? ऑब्सोलेट। इसका क्या मतलब होता है? अप्रचलित या फिर लुप्त प्रयोग। मैंने क्या कहा? वेल इट्स हिंदी मीनिंग इज व्हाट? अप्रचलित और लुप्त प्रयोग। Well, this word has come in the examination, that is what SSC SAO in 2001. So what I said, this word has already come in the examination, that is what SSC SAO in 2001. चलिए इसे समझने के लिए ये होता क्या है? obsolete मतलब अप्रचलित या फिर लुप्त प्रयोग। Anything which is no longer in use, ऐसी कोई भी चीज़ जो लंबे समय से प्रयोग में ना हो या फिर इस्तेमाल में ना हो, उसे कहते हैं हम लोग obsolete। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि सर आपको ये चीज़ या हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि अगले वन वर्ड सेक्शन में उसी चीज़ को पिक करूँ के दोबारा फिर से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। The next one word substitution is what? Congregation। मैंने क्या बोला? इसे अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या? इसे कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग? Congregation। इसका मतलब होता है धर्म संगति और धर्म मंडली। धर्म मंडली मतलब पुजारियों का जहाँ पर बहुत ज़्यादा जमावड़ा रहे, या फिर जहाँ पर जमावड़ा नहीं कह सकते, जहाँ सब कई सारे पुजारी एक जगह पर जमा हैं, उसे कहते हैं हम लोग धर्म मंडली या फिर धर्म संगति। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि IAS मेंस के एग्जामिनेशन में 1980 में ये वर्ड आया है, और दूसरा SSC LDC इन 2013
इसमें भी ये एग्जामिनेशन में ये वर्ड आया है। सो कांग्रेगेशन का क्या मतलब होता है? धर्म संगति या फिर धर्म मंडली। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स यानी असेंबली किसका? वर्शिपर्स, पुजारियों का, राइट, श्रोताओं का। और गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स यानी कई सारे वर्शिपर्स, पुजारी एक जगह जमा हो और वहाँ पर कुछ धर्म की बातें हो रही या किसी तरह का कोई चर्चा चल रहा हो रिलेटेड टू रिलीजन और व्हाटएवर यू कैन से, तो इसे कहते हैं हम लोग कांग्रेगेशंस। तो समझ में आ गया होगा? डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। चलिए, our fifth word or fifth one word substitution is what? Audience. Well, this is very easy word. This is the easiest. But now you can see that when this word has come in the examination, in which year it has come. Well, this word has come in the examination in SSC MTS in 2017. So isn't this word unimportant? Yes, of course. This word is really very important. क्या ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है? है, जरूर है। चलिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऑडियंस होता क्या है। तो ऑडियंस का क्या मतलब होता है हिंदी में? श्रोता या फिर श्रोतागण। इसे अच्छे से हिंदी में समझ लें तो जो हम लोग जब भी क्रिकेट या फिर कोई मैच देखते हो या कुछ भी लेक्चर चल रहा हो तो लोग जो सुनते होते हैं दे आर नोन एज ऑडियंस। A number of people listening to a concert or lecture. किसी भी लेक्चर या कंसर्ट को सुनने के लिए जो लोगों का तादाद होता है, जमावड़ा होता है, उसे कहते हैं हम लोग ऑडियंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों का जमावड़ा या फिर एकत्रित होना, एक जगह पर होना। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस आपको भी समझ में आ गया होगा। हम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे? 5 वर्ड। पहला अमेच्योर जिसका मतलब होता है शौकियाना, दूसरा पैरासाइट जिसका मतलब होता है परजीवी, तीसरा ऑब्सोलेट जिसका मतलब होता है अप्रचलित या लुप्त प्रयोग, चौथा कांग्रेगेशन यानी धर्म संगति या धर्म मंडली यानी असेंबली ऑफ वर्शिपर्स और गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, एंड द फिफ्थ इज व्हाट? ऑडियंस, दैट इज श्रोता और श्रोतागण। उम्मीद करते हैं कि पांचों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। As of now we have come across with 5 important one word substitution. So what I said, अब तक हम लोगों ने 5 one word substitution सीखे। So now we are moving towards the 6th important one word substitution, right? So our 6th important one word is what? Taxidermy. So इसका क्या मतलब होता है? Taxidermy का क्या मतलब होता है? चर्म प्रसाधन। Well, this word is really very important. Why? Because this word has come in the examination like SSC LDC in 2011 as well as SSC CGL Tier 1 in 2012. So now this word is really very important. इसका क्या मतलब होता है? चर्म प्रसाधन। तो मैंने क्या कहा? टैक्सीडर्मी का क्या मतलब होता है? टैक्सीडर्मी का क्या मतलब होता है? चर्म प्रसाधन। चलिए इसको मतलब से समझेंगे कैसे? एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों, पक्षियों और मछलियों के स्किन को प्रिजर्व करने की कला को क्या कहते हैं हम लोग? टैक्सीडर्मी। तो ये वर्ड it's very new word and really that it is the most important word you can say. It is one of the most important words we can say. तो ये क्या है? टैक्सीडर्मी का क्या मतलब होता है? चर्म प्रसाधन, यानी मछलियों, जानवरों या पक्षियों के चमड़े को प्रिजर्व यानी उसे सुरक्षित रखने की कला को क्या कहते हैं हम लोग? टैक्सीडर्मी। So now we'll move on to our 7th one word substitution, that is biped. मैंने क्या बोला? बाइपेड। इसका मतलब होता है 2 पैरों वाला जानवर या फिर प्राणी। Well, this word has come in the examination RRB चंडीगढ़ in 1999, right? ये वर्ड खास है। बाइपेड का मतलब क्या होता है? 2 पैरों वाला जानवर या फिर प्राणी। एनिमल्स विथ 2 feet, वो जानवर जिसके 2 पैर हों, वो प्राणी जिसके 2 पैर हों, they are known as bipeds. क्लियर है? चलिए अगला वर्ड यानी अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? अगर हमने 2 पैरों वाला सीखा तो जाहिर सी बात है कि 4 पैरों वाला भी सीख लेते हैं। सो इट इज व्हाट? क्वाड्रप्ट। क्या बोलेंगे? इट्स क्वाड्रप्ट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चौपाया। सो द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट? क्वाड्रप्ट। इसका क्या मतलब होता है? चौपाया, यानी एनिमल्स विथ 4 feet। एनिमल्स विद 4 feet, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रप्ट।
उम्मीद करते हैं अब तक जितने भी वीडियो सेशन में या अब तक जितने भी हम लोगों ने वन वर्ड सेशन सीखा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो सेशन का 9वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाट, हॉर्टिकल्चर। मैंने क्या बोला? हॉर्टिकल्चर। इसका क्या मतलब होता है? इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? बागवानी या फिर उद्यान विज्ञान। ये वर्ड खास है क्योंकि ये वर्ड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, ये वर्ड जो है SSC LDC 2013 में ये एग्जामिनेशन में ये आया है, इसलिए ये वर्ड खास है। हालांकि ये सब जो सारे वर्ड्स आप साइंस से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ये है हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी या फिर उद्यान विज्ञान, यानी आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी फल, सब्जियां या फिर फूल के ग्रो करने का जो कला कह सकते हैं या ग्रो करने का आप उसे आर्ट कह सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट्स रहेगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए इस वीडियो सेशन का हम लोग मूव करते हैं अपने आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, और वो है क्या? जर्नलिज्म। मैंने क्या बोला? द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट? जर्नलिज्म। वेल इट्स हिंदी इज व्हाट? पत्रकारिता। मैंने क्या बोला? जर्नलिज्म का क्या हिंदी मतलब क्या होता है? पत्रकारिता। वेल दिस वर्ड इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अब चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो या फिर हम लोग जो न्यूज़ नेशनल मीडिया कह सकते हैं, नेशनल स्ट्रीम चैनल कह सकते हैं, न्यूज़ चैनल जैसे कि जी आज तक, कई सारे चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये है उसमें जो लोग न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं या न्यूज़ बताते हैं, दे आर नोन एज जर्नलिस्ट्स। लेकिन जो पढ़ाई है दैट इज नोन एज व्हाट, या फिर जिसे कहते हैं हम लोग जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, राइट। ये वर्ड एग्जामिनेशन में आया है कब? SSC CPO मेंस में 2011। ऑब्वियसली दिस वर्ड इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के लिए या मैगजीन्स के लिए लिखने की कला, लिखने का हुनर, लिखने की कला होना ही कहलाता है जर्नलिज्म। So far we have learned 10 one word substitution. आज हम लोगों ने लगभग नहीं, पूरी तरीके से 10 word substitution सीखे हैं। If you find any kind of doubts regarding these one word substitution, then you can write down in the comment section. So if you have liked this video, please try to share this video as much as possible. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए have a good time. Take care.